हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देख लो, आज फिर से हम लोग आ गए एक नए चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर, जिसका नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखो, इससे पहले हम लोग हिस्ट्री का वीडियो डाल चुके हैं। इससे पहले हम लोग दो मॉक टेस्ट का वीडियो डाले हैं, जो कि एक था 1857 का क्रांति और दूसरा था किसान आंदोलन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो है, मॉडर्न हिस्ट्री का। और ये वीडियो में क्या है, तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। भारत में जो यूरोप की कंपनी लोग जो आए थे, यूरोपीय देश के जो कंपनी आए थे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो वो ये चैप्टर से आज हम लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट को सॉल्व करने। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मॉक टेस्ट है और इसमें 70 MCQ मिलेगा। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और सारा क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर का सारा VVI क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, तो सारा क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है इसमें। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। देख लो, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, ठीक है, उसके साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित में से किसने की थी। माधवराव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट या बाजीराव सेकेंड। आप लोगों को पता होगा, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो पता होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो हमारा बाजीराव सेकेंड होगा। ठीक है, बाजीराव सेकेंड होगा इसका आंसर। तो देख लो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देख लो, लिखा हुआ है कि 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया। शाह आलम सेकेंड है, बहादुर शाह है, जहांदार शाह है और फारूक सियार है। तो देख लो, 1717 ईस्वी में कौन था, फारूक सियार था या शाह आलम सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, तो हमारा इस फारूक सियार है। ठीक है, फारूक सियार जो कि मुगल का जो राजा था, जो कि मुगल जो एम्पायर था, मुगल डायनेस्टी जो था, तो वो क्या था, उसमें जो हमारा जो औरंगजेब था, उसके बाद जो भी राजा आया था वो क्या था, पावरफुल नहीं था। तो फारूक सियार जो है वो क्या किया कि इसको जो है विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी कर दिया था 1717 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फारूक सियार होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। लिखा हुआ है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया। तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, कोचीन है, कालीकट है, पुलिकट है, कैतनानूर। तो यहाँ पे ये दोनों तो नहीं होगा हमारा, कोचीन और कालीकट में से हम बताएंगे कौन सा है। तो कौन सा होगा कोचीन और कालीकट में, तो यहाँ पे हम लोग कालीकट लगा लेंगे। ठीक है, कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पे, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ लगाया था, तो इसका सही आंसर है हमारा कालीकट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था। देखो, 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसका स्वागत कौन से राजा ने किया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कालीकट में उतरा था, ये पता है। तो ये कालीकट में उतरा था, तो क्या होगा, कालीकट का राजा ही स्वागत करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। तो देखो, ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, बन गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था। तो ये बहुत ईजी है, जो पुर्तगाली लोग आए थे भारत में उसका उद्देश्य क्या था, तो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना।
स्पाइस के लिए आया था, मसालों के लिए आया था, ये बात सबको पता है। तो जो पुर्तगाली लोग आए थे वो क्या करने आए थे, तो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन में लिखा हुआ है धर्मांतर करना, जो कि नहीं होगा, राज्य स्थापित करने भी नहीं आया था, वो लोग ट्रेडिंग करने आया था, व्यापार करने आया था। आगे बढ़ते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था, थर्ड कर्नाटक जो युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसका वो जो समाप्त हुआ था वो कौन से संधि से हो गया था, पेरिस की संधि से, वेसिन की संधि से, एला सापेल की संधि से, या सूरत की संधि से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बताओ, पेरिस की संधि से वो समाप्त हुआ था, पेरिस की संधि से होगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हो गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो बच्चा को पता होगा, जो भी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, ये तो 5 क्लास से ही सबको आता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, कोलंबस, मैंगलस, वास्को डी गामा, और क्या लिखा हुआ है, टॉमस मूर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, वास्को डी गामा होगा। ठीक है, वास्को डी गामा क्या किया था कि भारत का समुद्री मार्ग का खोज किया था, क्या 1498 में ये भारत का खोज किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। तो देखो, अकबर से प्राप्त किया था, या जहांगीर से, या शाहजहां से, या औरंगजेब से। देखो, ब्रिटिश जो आया था भारत में सबसे पहले, अंग्रेज लोग, तो सूरत में जो है वो पहली फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति मांग रहा था। तो वो किससे अनुमति मांग रहा था, कौन सा मुगल राजा से मांग रहा था, अकबर से मांग रहा था, जहांगीर से मांग रहा था, शाहजहां से, या औरंगजेब से। तो यहाँ देख लो, जो ब्रिटिश लोग जो सबसे पहले जो अनुमति मांगा था वो जहांगीर से अनुमति मांग रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। देखो, ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था, राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से, या इंग्लैंड से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, जो अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क कौन था, पुर्तगाली था, और अल्बुकर्क ने क्या किया था, गोवा को 1510 ईस्वी में जो है वो छीन लिया था। किससे छीना था, तो बीजापुर के सुल्तान से, बीजापुर का जो राजा था उससे जो गोवा को वो छीन लिया था, तो अल्बुकर्क। आगे बढ़ते हैं। और गोवा सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ था, ये बात आप लोगों को पता होगा। भारत देश जो है वो सबसे मतलब भारत देश में सबसे लेट करके गोवा को आज़ादी मिला था, ये कह रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोवा, दमन और दीप का ये कौन सा क्वेश्चन था, वही था। आगे बढ़ते, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किस, डचों द्वारा, अंग्रेजी द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, या पुर्तगालियों द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो गोवा, दमन और दीप का जो उपनिवेशीकरण हुआ था उसको किसने उपनिवेशीकरण किया था। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगालियों द्वारा होगा। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था हमारा, पुर्तगालियों द्वारा इसका जो है उपनिवेशीकरण किया गया था। आगे क्या है, तो क्या लिखा हुआ है आगे यहाँ पे, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। कौन सा अंग्रेज था जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो सर टॉमस रो था, या राल्टा बीता था, या सर जॉन था, या सर जॉनसोर था। देखो, इसमें से जो है कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, तो सर टॉमस रो, वही जो है आके जहांगीर से भेंट किया था, बाकी कोई नहीं किया था, यही होगा, यही आया था जहांगीर से मिलने के लिए। तो यही ब्रिटिश था, वह अंग्रेज जो जहांगीर से मिलने आया था वो कौन था, सर टॉमस रो था। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ये जीके में थोड़ा सभी को इंटरेस्ट, जो भी बच्चे को इंटरेस्ट है वो क्या करना, वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्त को। और ये वीडियो सिर्फ जनरल नॉलेज का नहीं है, ये हर एक कंपटीशन एग्जाम में, ये जो चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, हर एक कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम ये चैप्टर लेकर आए हैं, इस चैप्टर का एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो देख लो यहाँ पे क्या है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, ये तो सभी बच्चे को पता होगा, पहले से पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, तो इसमें आराम से पुर्तगाल में टिक लगा लेंगे, वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था, यही ना पूछ रहा है कि 1498 में जो है वास्को डी गामा कहाँ पे उतरा था। यहाँ पे लिखा हुआ है गोवा में, कालीकट में, मैंगलोर में, कोचीन में। तो इसका सही आंसर है कालीकट। जो वर्ष जो 1498 ईस्वी में जो ये कहाँ उतरा था, तो ये जो उतरा था वो कालीकट में उतरा था। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? देखो, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली। सही बात है कि जब यूरोपीय कंट्री लोग जो आए थे, यूरोप से जो देश सब यहाँ पे व्यापार करने आए थे, तो सबसे पहले तो पुर्तगाली लोग आए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? इसका जो सही आंसर होगा वो पुर्तगाली हो जाएगा। ब्रिटिश बाद में आए थे, डच भी बाद में इसके, और फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे, फ्रांस के लोग। तो इसका सही आंसर वही होगा, पुर्तगाली लोग आए थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ लिखा है रॉबर्ट क्लाइव, सर जाने सर वारेन हेस्टिंग्स या लाई माइकिंग ऑफ, क्या लिखा हुआ है, लॉर्ड क्या माइकिंग ऑफ हेस्टिंग्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो वारेन हेस्टिंग्स होगा। सबसे पहले ना यही हमारा भारत का जो अंग्रेज वाला जो गवर्नर जनरल था वो क्या कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा हमारा, ये वाला वारेन हेस्टिंग्स इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर सबसे पहले अधिकार किया था? ये ना, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रांसिस डी अल्मेडा, और क्या है तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फिर वास्को डी गामा, फिर लिखा हुआ है रॉबर्ट डी नोवेली। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क जो है वो सबसे पहले क्या किया था? गोवा पर अधिकार कर लिया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका आंसर होगा अल्बुकर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? देखो, 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे स्थापित की थी? ऑप्शन देख लो। ऑप्शन में लिखा हुआ है गोवा, फिर बंगाल में हुगली लिखा हुआ है, हुगली, फिर लिखा हुआ है अकराट, और फिर सूरत लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सूरत। ठीक है, सूरत में क्या किया था? 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, सूरत में स्थापित किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे क्या है तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आगे उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता है। देखो, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम कहाँ पे मिला था? अफीम और सोडा। तो इसका सही आंसर होगा बिहार। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? जहांगीर किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हॉकिंस हो जाएगा। ठीक है, हॉकिंस को जहांगीर ने क्या कहा था? खान की उपाधि दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? विलियम हॉकिंस को किस अंग्रेज ने, निम्नलिखित में किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को हरा दिया था? कहाँ पे? तो कह रहा है स्वाली के स्थान पर हराया। विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, टॉमस रो या जोसिया चाइल्ड। तो इसका सही आंसर होगा थॉमस वेस्ट। ये अंग्रेज जो है वो पुर्तगालियों को कहाँ पे हराया था? तो स्वाली के स्थान पर हरा दिया था। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? ये पूछा जा रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम गवर्नर था वो भारत में कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अल्मीडा होगा। ठीक है, अल्मीडा जो था वो पुर्तगाली गवर्नर का पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में बना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीन लिया था? यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, क्या होगा बताओ? तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो इसका सही आंसर होगा यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, इससे छीन लिया था। आगे बढ़ते हैं, यूसुफ आदिल शाह से क्या किया था? गोवा को छीन लिया था। चलो, इसका जो आंसर था वो क्या था? यूसुफ आदिल शाह। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है उसे वह कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन होगा? अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क को जो है वो क्या कहा जाता है?
अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है? हमारा पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अल्बुकर्क को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति वाटर पॉलिसी अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो द कुन्हा, या इनमें से कोई नहीं। देखो, जो ब्लू वाटर पॉलिसी जो अपनाई थी वो था अल्मीडा का। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यही होगा हमारा आंसर। फ्रांसिस्को डी क्या है? अल्मीडा जो है हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था वो वेंटिक नहीं था। ठीक है, कॉर्नवालिस, हेस्टिंगस, वेल्स। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर ये होगा, हेस्टिंगस होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? हेस्टिंगस। यही है रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? बताओ। लिखा हुआ भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा? ठीक है, डच जो था उसको भारतीय ट्रेडिंग से अलग कौन किया था? तो सबको पता है, अंग्रेज जो है वो सबसे जीत गया था। तो अंग्रेज जो क्या किया था, किसी को यहाँ पे व्यापार करने नहीं दिया, वो क्या किया, सबको यहाँ से हरा दिया। तो यहाँ पे डच को भी वो क्या किया था, भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंग्रेज होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? बेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, या बक्सर का युद्ध? देखो, प्लासी बक्सर का युद्ध तो पहले ही साइड हो गया, क्योंकि प्लासी का युद्ध तो 1757 में क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला और वो अंग्रेज के बीच हुआ था। और बक्सर का युद्ध भी वही था, हमारा बंगाल में ही चल रहा था। ये शुजाउद्दौला और अंग्रेज के बीच, इसमें 3 गो बंगाल का था और उधर से क्या था, अंग्रेज था। लेकिन यहाँ पे बेदरा और वांडीवास का युद्ध में हमको सेलेक्ट करना है कि कौन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजों ने डचों को हराया। ठीक है, जिससे डच का जो है, डच का भारत में चुनौती खत्म हो गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बेदरा का युद्ध होगा। इसका सही आंसर बेदरा का युद्ध होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवानी किसे मिला था? फर्रुखसियार को नहीं मिला था, शाह आलम 1 को नहीं मिला था, शाह आलम 2 को मिला था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? शाह आलम सेकंड को मिला था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की थी वो कौन था? तो इसका सही आंसर होगा हुगली। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हुगली। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? हुगली है। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? बंगाल का निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की थी, बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो पुर्तगालियों द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो क्या है? हुगली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक द्वीप पर निर्मित भारत का एक बड़ा नगर कौन है? एक आइलैंड पे जो है सबसे बड़ा नगर कौन है इसमें से? तो पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर, या मुंबई? तो इसका सही आंसर हमको लग रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई होगा। ठीक है, सबसे बड़ा नगर भारत का यही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? अंग्रेज तंबाकू नहीं खाता था, खैनी। ठीक है, पुर्तगाली, डच, या फ्रांसीसी? तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी में पुर्तगाली जो है वही टोबैको लाया था। जो पुर्तगाल, पोर्तुगीज जो थे वही टोबैको लाए थे, और वही जो है सबसे पहले खैनी का, जो भी हम लोग यहाँ अभी जो इंडिया में खैनी चल रहा है वो कौन लाए थे? तो पुर्तगाली लोग, जो पुर्तगाली का ही देन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कालानुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था। कालानुक्रम का मतलब होता है पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, ये हमें पता करना है। तो देख लो, इसमें जो दिया हुआ है पहले लिखा हुआ है बांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। यहाँ पे क्या लिखा? अंबर युद्ध हुआ था, फिर प्लासी युद्ध हुआ था, फिर चांडीवास युद्ध हुआ था, फिर बक्सर युद्ध हुआ था। ये सही लग रहा है। सबसे पहले अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध हुआ था, फिर चांडीवास युद्ध, और फिर लास्ट में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये हमारा सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड, ये वाला जो है यही सही कालानुक्रम है। ये
बढ़ते हम लोग। लिखा हुआ ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन किया मर्चेंट एडवेंचर साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, लिसेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन किया था वो क्या है, मर्चेंट एडवेंचर, ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर, जो कि क्या है, साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने क्या किया था, इसका गठन किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ये किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राज्य के अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन दिया था अधिकार, देखो, रानी एलिजाबेथ ने इसका अधिकार दिया था, ठीक है, रानी एलिजाबेथ ने इसका अधिकार दिया था। कब, 31 दिसंबर 1600 को बोल दिया कौन कि आप जो सो इंडिया के साथ जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला इंडिया के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। कौन बोला था, रानी एलिजाबेथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर था वो क्या है, टॉमस स्माइथ लिखा है, रॉल्फ फिच है, या रॉबर्ट क्लाइव है, या टॉमस रो है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर था वो कौन था, ये कह रहा है। तो यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश इंडिया का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका जो सही आंसर है, जो ब्रिटिश इंडिया का प्रथम गवर्नर था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर था वो था टॉमस स्माइथ था, ठीक है। कौन था? तो टॉमस स्माइथ, ये था हमारा टॉमस स्माइथ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हेक्टर। हेक्टर से वो भारत को उतरा था, हेक्टर से। आगे देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दे दी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कौन दिया था इसका अनुमति बताओ। 1613 में तो जहांगीर था ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका हमारा जहांगीर। आगे बढ़ते हैं। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? बताओ। सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, या रॉल्फ फिच? 1615 में कौन आया था? सर टॉमस रो आया था, सर टॉमस रो। तो इसका जो सही आंसर हमको लग रहा है वो क्या है, सर टॉमस रो, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1661 से पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेंगाजा की शादी इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दे दिया था? सूरत, बंबई, खंबात, भरौत। अब जो है ये जो है पुर्तगाल का जो था राजा, वो अपनी बहन का जो है कैथरीन का शादी वो किससे करवा दिया था? तो वो करा इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से। और फिर उसके उपलक्ष्य में क्या किया कि वो जो है चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में कौन दे दिया था? तो बम्बई दे दिया था। उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था, उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था, तो बम्बई को दे दिया था। इंटरपोलर्स थे कि लिखा हुआ अधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लूटे। अधिकृत व्यापारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। ये क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो ये जो है इसका जो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, अली आदिल शाह, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये क्या है हमारा, तो अब्दुल्ला कुतुब शाह जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां के किलाबंद कोठी बनवाई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कालीकट के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से,
बीजापुर के सुल्तान से या गोलकुंडा के सुल्तान से? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगिरी के राजा से, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी? देखो 1633, 1651, 1608 या 1613। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1633 ईस्वी में इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अंग्रेज जो है वो क्या किया था, पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासुर एवं पिपली में फैक्ट्रियां स्थापित किया था, ये 1633 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाहजहां के पुत्र एवं क्या लिखा हुआ है, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालिक सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 1651, 1688, 1661, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? 1651 ईस्वी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो यहाँ पे लिखा है शाह शुजा, इब्राहिम खां, शाइस्ता खां या अजीम असूसान। कौन था? ये जो है अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार जो था वो था, बताओ। देखो इसका जो सही आंसर है वो है क्या? तो इसका सही आंसर होगा आजिम उसूसान, आजिम उसूसान है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों ने सूतानाती, कालीकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो मात्र इसका जो सही जवाब होगा मात्र 1200 में खरीदी थी। अंग्रेज ने क्या किया था, 1200 रुपया में ही क्या किया था, ये तीनों गांव को खरीद लिया था। कौन कौन गांव था? तो कह रहा है सूतानाती था, कालीकत्ता था और गोविंदपुर था। ये 3 गांव को मात्र 1200 में खरीदा था अंग्रेज ने। ठीक है, अब देखो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव ने मिलकर कलकत्ता शहर बना दिया था? तो इसका सही आंसर अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे, क्या था? तो सूतानाती था, कालीकत्ता और गोविंदपुर, ये तीनों मिलकर कोलकाता बन गया था। ठीक है, ये तीनों गांव मिलकर एक कोलकाता का निर्माण हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखो लिखा हुआ है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोग और बेईमान व्यापारी कंपनी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ने ये बात बोला था कि जो है सो कुत्सित या नीच और झगड़ालू लोग और बेईमान व्यापारियों की कंपनी किसे कहा था? तो अंग्रेज की कंपनी को कहा था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात बोला था। कौन? तो शाइस्ता खां बोला था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाह शुजा ने, इब्राहिम खान ने, शाइस्ता खान ने या अजीम असूसान ने? बताइए, ये 4 ऑप्शन में से कौन सही होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? शाह शुजा, इब्राहिम खान, शाइस्ता खां, अजीम असूसान। तो इसका जो सही आंसर होगा तो इसका जो आंसर था वो क्या था? तो इसका आंसर था शाइस्ता खां। ठीक है, शाइस्ता खां ने क्या किया था? इसको चंद्रनगर बस्ती। ठीक है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खां इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह जो है नवाब का पद किसको दिया था? तो ये डुप्ले को दिया था। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो लिखा हुआ है वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। और फिर लास्ट में उपयुक्त सभी। तो डुप्ले के संबंध में सारा चीज सही है, यानी उपयुक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो डुप्ले जो है वो कहाँ का था? चंद्रनगर का ना, चंद्रनगर का
आगे बढ़ते हैं। डुप्ले कहाँ का था? तो चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो डुप्ले के बाद जो पौंडीचेरी का जो गवर्नर जनरल बना था वो था गोडेहू था। डुप्ले के बाद कौन बना था? डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर बना था गॉडेहू लिखा हुआ है। ठीक है, गॉडेहू था। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों के पतन का क्या कारण था? फ्रांसीसियों के पतन का क्या कारण था? अंग्रेजों के नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजियों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव या फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। और फिर कह रहा उपयुक्त में से सभी। तो यही होगा हमारा, उपयुक्त सभी होगा इसका भी। तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिनमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? तो इसका जो होगा वो होगा वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। इसमें फ्रांस हार गया था और अंग्रेज क्या हुआ था कि उसमें अंग्रेज जीत गया था, और अंग्रेज उसके बाद क्या हुआ था, सर्वोच्चता स्थापित हो गई। उसके बाद अंग्रेज ही फिर वहां पे ट्रेडिंग करने लगे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युद्ध यूरोपीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। यही होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है, अलबुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूसुफ आदिल शाह जो है, अलबुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? अलबुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से? तो बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह से जो है अलबुकर्क गोवा को छीन लिया था। आगे बढ़ते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वालकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से पर्दुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पर्दुचेरी का विकास किसके रूप में किया था? तो इसका सही आंसर है पौंडीचेरी। देखो नाम भी वैसा ही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी के रूप में। ठीक है, पौंडीचेरी के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं देखते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा। ये कौन सा पेज है? ये हमारा लास्ट पेज है क्या? चलो, ये हो गया हमारा 70 क्वेश्चन सॉल्व। इसी के साथ ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए हम लोग क्या किए हैं, यूरोपीय कंपनी का जो भारत में आगमन हुआ था उससे रिलेटेड जो MCQ था वो क्या किए हैं, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी तरीके का वीडियो जो कि पूरा कंप्लीट MCQ देखने के लिए हर एक चैप्टर का, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो, अभी से स्टार्ट ही हुआ है। हम लोग हर एक चैप्टर का ऐसे ही MCQ लेकर आएंगे। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आगे हम ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही। फिर से मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।